देश की बलिवेदी पर शहीद 3 छत्राणियों की शौर्य गाथा। बेटा, मेवाड़ पर प्रबल शत्रु ने आक्रमण किया है। सेना लेकर जा और महाराणा की सहायता कर। राजमाता करमदेवी ने राजपुताने के केलवाड़ा प्रदेश के शासक अपने 16 वर्ष के पुत्र को आदेश दिया। बादशाह अकबर की सेना ने महाराणा उदय सिंह पर आक्रमण किया है। यह समाचार पहुंच चुका था। माँ, राणा जी ने मुझे युद्ध का आमंत्रण नहीं भेजा है। नरेश पुत्र ने उत्तर दिया। बच्चे, राणा दयालु है, तू अभी बच्चा है, यह समझकर उन्होंने तुझे नहीं बुलाया। क्या हो गया इससे? मेवाड़वासी राजपूत होकर मातृभूमि पर संकट आने पर भी तू चुप बैठा रहेगा? राणा की प्रजा होकर शत्रु के आक्रमण के समय उनकी सहायता न करेगा? संकोच न कर, तू मेरा पुत्र है। अल्पवयस्क होने पर भी तू किसी से कम नहीं। राणा ने नहीं बुलाया तो न सही, जन्मभूमि तुझे पुकारती है। जन्मभूमि के आह्वान से राणा के आमंत्रण का मूल्य क्या अधिक है? सैन्य सजा और शीघ्रता कर। कदाचित राणा तेरी सहायता बालक समझकर स्वीकार न भी करें, तो स्मरण रखना कि तू स्वदेश की सेवा के लिए जा रहा है। राणा की स्वीकृति का कोई अर्थ नहीं। तुझे स्वदेश की सेवा अवश्य करनी है। प्रस्थान कर पुत्र, प्रभु तेरा मंगल करें। राजमाता ने प्रोत्साहित किया। ऐसी माताओं के पुत्र कायर नहीं हुआ करते। सिंहनी कभी गीदड़ नहीं जनती। पुत्र शूर थे। माता का आदेश उन्होंने स्वीकार किया। सेना लेकर चित्तौड़ की ओर चले। पुत्र के चले जाने पर राजमाता करमदेवी ने पुत्री तथा पुत्रवधू से कहा, मेरा बच्चा पुत्र अभी बालक है, अनुभव शून्य है। मैं उसे युद्ध में भेजकर निश्चिंत नहीं रह सकती। जा रही हूँ। जहाँ तक संभव होगा उसकी सहायता करूँगी। माँ, मैं भी तुम्हारी पुत्री हूँ। तुमने मुझे हाथों में स्वर्ण कंकन पहनने के साथ तलवार संभालने की भी शिक्षा दी है। मैं भी अपने भैया की सहायता करूँगी। मुझे रोको मत, साथ ले चलो। राजकुमारी कर्णावती ने आग्रह किया। मैं उनसे उनकी सहधर्मिणी हूँ। उनकी प्रत्येक दशा में सेवा करना मेरा कर्तव्य है। वे विजयी होंगे तो मैं साथ लौटूंगी, और कदाचित उन्होंने वीरशैया ली तो छत्राणी परलोक तक पति के साथ जाना गर्भ से ही सीख कर आती है। माँ, मुझे यहाँ मत छोड़ो। पुत्रवधू कमलावती ने सास के चरण पकड़ लिए। ठीक है, चलो। तनिक सोचकर राजमाता ने दोनों को आदेश दे दिया। शस्त्रों से सुसज्जित होकर तीनों छत्राणियाँ घोड़ों पर बैठी। चित्तौड़ के प्राय सभी सामंत राणा की सहायता को आए थे। वेदनौर के ठाकुर जयमल को महाराणा ने सेनापति बनाया। वह शहीद हो गए। इस अवसर में पुत्र ने जो शूरता एवं कौशल प्रदर्शित किया था, उससे राणा ने द्वितीय सेनापति का गौरव उन्हें प्रदान किया। अकबर ने एक बड़ी सेना पुत्र के सम्मुख भेज दी और स्वयं घूमकर एक पहाड़ी मार्ग से पुत्र पर पीछे से आक्रमण करने के लिए विशाल सेना लेकर चल पड़ा। एक तंग जगह पर पहुंचते ही मुगल सेना को गोलियों की वर्षा का सामना करना पड़ा। इस आक्रमण का बादशाह ने अनुमान तक नहीं किया था। प्रत्येक गोली एक सैनिक की भेंट ले रही थी। बादशाह को तब और भी आश्चर्य हुआ जब उसे उसके एक सैनिक ने वृक्ष पर से देखने के पश्चात बताया कि केवल 3 स्त्रियां पर्वत की एक आड़ से यह गोली वर्षा कर रही हैं। राजमाता करमदेवी चुपचाप आई थी। उन्होंने किसी को वहां सूचना नहीं दी थी। युद्धस्थल का निरीक्षण करने के पश्चात उन्होंने समझ लिया था कि इस मार्ग से पुत्र पर पीछे से आक्रमण हो सकता है। मार्ग की रक्षा के लिए पुत्री तथा पुत्रवधू के साथ
एक अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थान पर उन्होंने मोर्चा बना लिया था। केवल 3 स्त्रियां? बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सैनिकों को प्रोत्साहित किया। धड़ाधड़ सैनिक गोली खाकर गिरते जा रहे थे, फिर भी वह आगे बढ़ रहे थे। एक गोली लगी और राजकुमारी कर्णावती गिर पड़ी। राजमाता ने केवल एक दृष्टि पुत्री पर डाली। मृत्यु का वर्ण करने तो वे तीनों ही आई थी। इस समय शोक कैसा? राजकुमारी के प्राण परलोक की यात्रा में और राजमाता गोली वर्षा में लग गई। कहाँ तक 2 स्त्रियां पूरी सेना का सामना करती? गोलियां लगी, दोनों गिर पड़ी। माँ, तुम और यह। इसी समय अपने सम्मुख की सेना को पराजित करके पुत्र वहाँ पहुँच गए। उन्हें बादशाह के इधर आने का समाचार मिल गया था। माँ तथा पत्नी को देखकर वे चौंके। उन्होंने बैठकर दोनों को अपने बाजुओं पर उठाया। सेना को आगे बढ़ने का आदेश वे दे चुके थे। कमलावती ने एक बार मस्तक उठाया, नेत्र खुले रह गए और पति के दर्शन करके सदा के लिए खुले रह गए। पति के गोद में ही उन्होंने शरीर छोड़ा। बेटा, युद्ध की यह गड़बड़ मैं सुन रही हूँ। तू यहाँ किस लिए समय नष्ट कर रहा है? सेनापति से हीन सेना क्या कर लेगी? शत्रुओं को जीतकर देश की रक्षा करने में समर्थ हो तो ठीक, नहीं तो युद्ध में सम्मुख लड़ते हुए शरीर छोड़ना। स्वर्ग में मैं तुझे बधाई देने को प्रस्तुत रहूँगी। तेरी बहन तेरा स्वागत करेगी और तेरी पत्नी तेरी प्रतीक्षा करते मिलेगी। राजमाता संभवतः पुत्र को यही आदेश देने को प्राण रोके हुए थे। हर हर महादेव, जय श्री एकलिंग। पुत्र ने शत्रुओं पर आक्रमण किया और युद्ध के पवित्र तीर्थ में अपना शरीर भी उत्सर्ग कर दिया। ऐसी माताओं और पुत्रों के प्रति यह देश सदैव ऋणी रहेगा।